आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। अभी अभी तो तुम्हें अपने बाप का पता चला है, नए रिश्तेदार मिले हैं। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। पिया, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस घर से शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद जब तुम वापस आओगी ना तो तुम्हें यहाँ सना नहीं मिलेगी। मैं ऐना की वजह से परेशान हूँ। आज तो उसने हद ही कर दी है। कोई इस तरह बिहेव करता है क्या जिस तरह आज उसने मेरे साथ किया? पहले तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी, मैं परेशान हो गया। फिर टेंशन में आकर मैं उसके घर पे गया तो वो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी। कैसी बात है? वो कहने लगी कि मैं सादिया की बेवफाई की वजह से उसे भी ऐसे ही समझता हूँ। क्या उसने ऐसा कहा? अस्सलाम वालेकुम। वकार, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। इसका मतलब है कि सना सच कह रही थी। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या उम्मीद नहीं थी आपको मुझसे? क्या किया मैंने? तुमने बिया को क्यों बताया? क्या बताया? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही बताया है बिया को। आंटी, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या बताया मैंने? सना के डैडी के बारे में। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला कैसे बता सकता हूँ, और वो भी बिया को? वकार, बिया को सब पता चल गया है। आंटी, मगर उसे अगर पता चल भी गया है तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। तुम नहीं समझोगे वकार, क्योंकि उसकी तंजिया गुफ्तगू को तुम्हें नहीं मुझे फेस करना पड़ता है। देखिए आंटी, मैंने बिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर उसको किसी ने कुछ बताया भी है तो मैं नहीं जानता कौन होगा। इतना तो आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बस खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे खड़े क्यों हो गए, बैठो। थैंक यू। यकीन करो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आंटी, मिस तो मैंने भी आपको बहुत किया, लेकिन क्या था कि एक जरूरी काम से अचानक जाना पड़ गया। और बताएं, सब खैरियत है ना? कुछ भी ठीक नहीं है साथ। क्यों आंटी, ऐसा क्या हो गया? सना की वही पुरानी जिद कि वो इस घर से नहीं जाएगी, और फिर अचानक वकार का इस घर में आना। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। आंटी, वकार तो केस के सिलसिले में आया होगा, और सना की जिद तो शुरू से ही है। ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ। नया हुआ है साथ, और ऐसा नया हुआ है जिसकी मैं कभी तवक्को भी नहीं कर सकती थी। क्या मतलब आंटी, क्या हुआ है? वो वकार सना के पापा के बारे में, यानी मेरे हस्बैंड के बारे में जानता है। क्या? वकार? हाँ, उसने मुझे खुद बताया है, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं बता रहा। लेकिन आंटी, वकार कैसे जानता है उनको? और अगर जानता भी है तो उसे उनके बारे में बताने में क्या हर्ज है कि वो कहाँ है और कैसे है? उसे झूठ बोलने से क्या फायदा? वैसे वकार अच्छा लड़का है, और
उसके लहजे से तो ऐसा लगता है कि वो सच कह रहा हो। लेकिन आंटी, अगर वो जानता है तो उसे बताने में क्या हर्ज है कि वो कहाँ है और कैसे। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे काफी दफा कहा कि मुझे बताओ, लेकिन हमेशा वो यही जवाब देता है कि थोड़ा इंतजार कर ले। आंटी, सना को इस बात के बारे में पता है? नहीं, सना है कहाँ? वो अपने ऑफिस गई हुई है। आंटी, हमें सना को सब कुछ बता देना चाहिए। साथ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम सना से खुद बात कर लो। सना तुम्हारी बात समझ भी जाएगी और सुन भी लेगी। आंटी, क्या आपको अब भी ऐसा लगता है? मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा। साथ में सना की माँ हूं, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जिंदगी में एक बार जो गलती वो कर चुकी है, वो गलती बार बार नहीं दोहराना चाहेगी। ठीक है आंटी, मैं सना से बात करूंगा। लेकिन अगर वकार उनके बारे में कुछ जानता है तो उसको कुछ बताना चाहिए, ताकि जिससे उसको यकीन आ सके। कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं वकार से बात करूंगी। नहीं आंटी, मैं वकार से खुद बात करूंगा। अगर वो वाकई उनके बारे में कुछ जानता है तो उसे आप लोगों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है साथ, जैसा तुम बेहतर समझो। वैसे साथ, तुम सना से ज़रूर बात कर लेना। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जिंदगी भर वो अपने बाप को किस तरह तलाश करती रही है। मुझे इसका अंदाजा है आंटी, क्योंकि मैं भी इस तलाश का हिस्सा रहा हूं। वैसे सना आएगी कब तक? शाम तक ही आएगी। ठीक है आंटी, फिर मैं जाता हूं। मैं कांटेक्ट में रहूंगा आपके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी साद साहब,
हमारी बात सुनेंगे आप? जी फरमाइए। अब ऐसी भी क्या बेरुखी कि आप आए और जा भी रहे हैं और हमसे मिलना गवारा तक नहीं किया। नहीं, वो मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए जल्दी में था। वक्त ही ऐसा आ गया है, हर कोई जल्दी में है। अब आप वकार अहमद को ही ले लीजिए, बड़ी जल्दी है उन्हें। जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी रासफाश किया और जल्दी जल्दी सना से मरासिम भी बढ़ा लिए। देखिए मिस बिया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। देख लीजिए साहसा, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या मतलब? सना तो मुझ पे शक करती रही है कि शायद मेरा कोई ताल्लुक है वकार अहमद से, लेकिन बाद में पता चला वो तो खुद एक ताल्लुक बनाने आए थे सना से। बिया जी, जो बोलना है वो जल्दी बोलिए। वैसे तो मैं किसी की बुराई करती नहीं हूँ, लेकिन अब अपनी आंखों से देखा है, वो मैंने आपको ना बताया तो फिर ज्यादती होगी। मेरी समधन समीना बहन छुप छुप के बातें करती रही है वकार से, और सना को उन पे शक हो गया तो उसने पैंतरा ही बदल लिया और सना को शीशे में उतारने लगे। अब आप यहाँ होते तो मैं आपको बताती। अब आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है आपकी बात खत्म हो गई। खुदा हाफिज। चाय। थैंक्स। आई एम सॉरी। इंसान जब किसी से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है तो उसका जज्बाती होना एक फितरी सी बात है। मैं भी उस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। ये भी नहीं समझ पाया कि अगर तुम मेरा फोन ना उठाओ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। और फिर ये जरूरी भी तो नहीं कि तुम हर बार मेरा फोन उठाओ। शायद मुझे उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। आप तो मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे लिए इतने परेशान थे और मैं इग्नोर पे इग्नोर कर रही थी, और आपका मुझ पे इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ था, लेकिन मुझे उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इंसान कभी कभी खुद को या किसी दूसरे को आजमाने के लिए भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है। शायद वो शऊरी तौर पर ना सही, लेकिन लाशऊरी तौर पर खुद को या दूसरे को आजमा रहा होता है। आपने कभी खुद को आजमाया? बहुत बार, लेकिन हर बार यही सोचा कि आइंदा नहीं।
पर हर बार भूल जाता हूं। मैंने भी खुद को आजमाया है। फिर क्या जवाब मिला? जवाब तो कुछ नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। लम्स ये कैसा छोड़ गया है, छूने का एहसास कहीं, ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है, तन्हा दागे दिल, तन्हा दागे दिल। मिसेस खान, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बिया? तुम बुलाओ और मिसेस खान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुरानी दोस्ती है हमारी। फिर क्या हुआ अगर तुम कभी कभी याद करो तो? अरे मिसेस खान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है आजकल कितनी मसरूफियत है। और सबसे बड़ी बात, सना कहने को तो मेरी बहू है, लेकिन आजकल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। बस उसी के लिए भागदौड़ में लगी रहती हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियत बिया कि पुराने दोस्तों को ही भूल जाओ। अरे हाँ, याद आया, वो परवेज मलिक मिले थे मुझे। कौन परवेज मलिक? अब ऐसे तो मत कहो बिया। परवेज मलिक राव साहब के वफादार साथी, तुम्हारे तो बहुत करीब रहे हैं वो। तुम इतनी बेवफा तो कभी नहीं थी कि सब कुछ ही भूल जाओ। तुम्हें ये सब किसने कहा? वो ही बता रहे थे कि उन्होंने तुम्हें सहारा दिया और तुमने उन्हीं के साथ बेवफाई कर ली। ओ परवेज मलिक, देखो झूठ बोलना तो लोगों की आदत में शामिल है। वैसे भी ऐसे लोगों के झूठ बोलने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं एनजीओ दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। खान साहब की कॉल आ गई है, मुझे चलना चाहिए। ठीक है। पता नहीं कितने खान साहब रखे हुए हैं इसने। परवेज मलिक, कितना चीप नाम है। ओह, तो आप यहाँ खड़ी होके मेरी जासूसी कर रही हैं? मुझे तुम्हारी जासूसी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे करतूत तो सारे शहर में फैले हुए। जिन जिन लोगों से धोखा कर चुकी हो, उनके पैगामात तो घर पर आना शुरू हो गए। कितनी चीप औरत हो तुम। लोग झूठ भी बोलते हैं और परवेज मलिक भी उन्हीं में से एक है। जिसकी जहां रसाई नहीं होती ना, वो वहां झूठ बोलकर अपनी दिल को तसल्ली दे लेता है। वो तो खैर उससे मिलने के बाद पता चलेगा कि दिल को तसल्ली कौन दे रहा है। ओह, तो आपको परवेज मलिक से मिलने का शौक है? मिलिए, जरूर मिलिए। हो सकता है उससे भी मिलकर आपका कोई फायदा हो जाए। फायदे और नुकसान का कारोबार तो तुम्हारा है बिया। अपने फायदे के लिए लोगों को फंसाना
और जब तुम्हारा फायदा निकल जाए तो उनसे ताल्लुक खत्म कर लेना। इस छोटी सी बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहन जी, अपने काम से काम रखिए, समझी? परवेज मलिक। आप खुद को इस तरह अजियत क्यों दे रहे और मेरे लिए इतने परेशान? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? एक फोन कॉल, बस सिर्फ एक फोन कॉल और उसके बाद मुलाकात, और इतनी परेशानी? दुनिया में आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते। तो आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं? दरअसल आपको सादिया याद आती है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि सादिया ने आपके साथ बेवफाई की। आप मुझ में सादिया को तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप तो मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे लिए इतने परेशान थे और मैं इग्नोर पे इग्नोर कर रही थी, और आपका मुझ पे इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ था, लेकिन मुझे उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इंसान कभी कभी खुद को या किसी दूसरे को आजमाने के लिए भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है। जीवन ऐसे रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे। सना तो मुझ पे शक करती रही है कि शायद मेरा कोई ताल्लुक है वकार अहमद से, लेकिन बाद में पता चला वो तो खुद एक ताल्लुक बनाने आए थे सना से। बिया जी, जो बोलना है वो जल्दी बोलिए। वैसे तो मैं किसी की बुराई करती नहीं हूँ, लेकिन अब अपनी आंखों से देखा है, वो मैंने आपको ना बताया तो फिर ज्यादती होगी। मेरी समधन समीना बहन छुप छुप के बातें करती रही है वकार से, और सना को उन पे शक हो गया, तो उसने पैंतरा ही बदल लिया और सना को शीशे में उतारने लगे। कि यहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? तो आप फोन पर कुछ गुस्से में लग रहे थे। वकार साहब, मैंने आपको रायमा का केस लड़ने के लिए हायर किया था। रही बात समीना आंटी और सना की, तो वो बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर्स हैं।
मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप बेशक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इस तरह बताने की वजह समझ में नहीं आई। आपने समीना आंटी को बड़ी अजीब तरीके से एंगेज कर लिया। क्या आप उनके शौहर को जानते हैं? इसमें अजीब क्या है? मैं वाकई उन्हें जानता हूँ। जब आप जानते हैं तो फिर उन्हें बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्या? बता दूंगा साथ साहब। देखिए वकार, सना को उस वक्त तक बिल्कुल कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक कि आपकी बात पर यकीन ना कर लिया जाए। मैं तो आपको काफी समझदार आदमी समझता था साथ साहब। मेरा ख्याल है कि आप दुबई से वापस आने के बाद सना से अभी तक मिले नहीं हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है, तभी तो बोल रहा हूं। मैं सना को बता चुका हूं। What? जी। देखिए वकार साहब, आप हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। कौन सा जाती मामला साथ साहब? सना और उसकी वालिदा के साथ अब मेरा भी एक रिश्ता बन चुका है। इस मामले को आप जाती मामला कैसे कह सकते हैं? ओह, इसका मतलब है कि बिया बिल्कुल सच कह रही थी। अफसोस कि आपने किस मौके पर किस औरत का नाम ले लिया। मिस्टर वकार, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आइंदा के बाद आप उस घर में कदम ना रखें। अंडरस्टैंड? खुदा हाफिज। अच्छा, तो बिया थी। बिया। थैंक यू। और सुनाओ है ना, इतने अरसे बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस वो मसरूफियत ही इतनी होती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए सबसे मिलना जुलना कम ही रहा। हाँ भाई, मसरूफियत का तो पूछो मत, साल तो जैसे महीनों की तरह गुजर रहे हैं। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो असल में मुझे एक घर रेंट पे चाहिए था। एक बार आपने ही जिक्र किया था कि अगर ज़रूरत हो तो आप कुछ हेल्प कर सकती हैं। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन है ना, उस वक्त मेरा ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं हुआ था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी न किसी से बात करके तुम्हारा ये मसला हल करवा दूंगी। तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? अब जल्दी तो है, असल में जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किसी और का है, जल्द से जल्द खाली करना है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक आध दिन में कुछ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। बिया, ऐना थोड़ी परेशान है,
अच्छा, अगर बुरा ना लगे तो मुझे बता सकती हैं क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा घर के सिलसिले में परेशान है। मेरा मतलब है रेंट पे चाहिए उसे, इसी सिलसिले में वो आई है यहाँ पर। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है मिसेस खान। अगर इन्हें मुनासिब लगे तो घर का अरेंजमेंट मैं कर दूंगी। इनफैक्ट मेरे पास एक घर है जो काफी अरसे से खाली है, फर्निश है। मेरे ख्याल से एक फैमिली आसानी से रह सकती है। आई एम सॉरी बट मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। अरे ऐसा मत कहो है ना, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ, मिसेस खान है। अगर तुम मिसेस खान की दोस्त हुई तो फिर मेरी भी दोस्त हुई। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम ऐसा करो, 1-2 दिन में कांटेक्ट करके मेरे पास आ जाना। जी ज़रूर। अब मैं चलूँ? श्योर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे अच्छी लड़की है ना, मेरी एनजीओ के लिए काम करेगी क्या? हाँ हाँ, कर लेगी। वैसे शायद इसके अच्छे रिलेशन है वक़ार अहमद से, बहुत अच्छा वकील है और तुम्हारे काम भी आ सकता है। ओह, वक़ार अहमद। एक मिनट रोकना। एक्सक्यूज मी। आप ज़ारा, कहाँ जा रही हैं आप? आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आइए बैठिए। चलो भैया। आप यूं ही टैक्सी में सफर करते हैं? जी हाँ। क्यों? आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? गाड़ी मुझे रास नहीं आती है। मैं जमशेद का घर छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब? उसने ये घर मुझे दिया था जब हम साथ थे, अब हम अलग हो गए हैं तो उसे वापस कर रही हूँ। आपको याद है एक बार आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। आंटी, साथ दुबई से वापस आने के बाद सना से मिला क्या? नहीं। और आपने सना को बताया भी नहीं अभी तक कि साथ दुबई से वापस आ चुका है? नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि साद उसे खुद बताए, उससे मिले। ना वो बताएगा ना ही वो सना से मिलेगा। क्या मतलब? एक्चुअली साथ मेरे पास आया था, काफी गुस्से में था। साद गुस्से में था? मगर क्यों?